मनोवैज्ञानिक। तो आज हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड का साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का क्वेश्चन का एनालिसिस है, ठीक है, जो कि आपका हुआ था 10 फरवरी 2025 को। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लो, और जितने स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन को दिए हैं साइकोलॉजी का मनोविज्ञान का, उन तक शेयर कर दो, ताकि वो जान जाए क्या कितना कितना आंसर मेरा क्या है, कौन कौन सा आंसर मेरा क्या है सही है, ठीक है। तो आप लोग को मालूम है कि इसमें 70 क्वेश्चन बनाना होता है, 17 क्वेश्चन दिया जाता है और आपको 35 नंबर बनाना है, ठीक है। तो बिना वक्त गवाए हुए, हम लोग के पास क्योंकि समय बहुत कम है, हम लोग को सही और ऑथेंटिक आंसर क्या करना है जानना है, इसलिए 1 से लेकर 70 तक हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखिएगा आपका कितना आंसर क्या है सही है, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रमबद्ध और संवेदीकरण का किस चिकित्सा विधि में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो चिकित्सा विधि लिख दिया तो व्यवहार विधि में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहला का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, 10 से 15 मिनट का होगा। तब पूरे क्वेश्चन को क्या करो देखो, कह रहा है कि मॉडलिंग प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कहा किया जाता है इसको, बैंडुरा में प्रयोग किया जाता है, बैंडुरा में प्रयोग किया जाता है। दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि सर्वांगसम किस ग्रंथि की जटिलता के लिए इच्छा है, ठीक है। तो किस ग्रंथि की इच्छा है, ये आपका थायराइड के लिए है। तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा का बात आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि संवेदनात्मक बुद्धि पर एक परिचय करके किसके द्वारा कराया जाता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा कराया जाता है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सैलूब तथा मेयर के द्वारा। चौथा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे बुद्धि मापन का बुद्धि जन्मदाता कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, अल्फ्रेड बीने को कहा जाता है। तो पांचवा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके चलते हैं 6, बुद्धि लब्धि को कौन सूत्र पात करता है, कौन सूत्र मापता है, ठीक है। तो छठा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, मानसिकता आयु बटा वास्तविक आयु गुने कितना 100, ठीक है। छठा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके चलते हैं छठा के बाद चलते 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस किस कारण से लोग समूह में जुटते हैं, ठीक है। तो सुरक्षा स्टेटस और आत्मसम्मान सभी के लिए के कारण जुड़ते हैं। तो 7वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके चलते 8, निम्नलिखित में से किस परीक्षण को हाथावे तथा मैकिन्ले ने विकसित किया था। तो किसने विकसित किया था, किस परीक्षण को विकसित किया था, तो MMPI को विकसित किया था, ठीक है। ये आपका ब्यूटी है मनोविज्ञान का क्वेश्चन का, ठीक है। 8वां का हो जाएगा ए। 8वां के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 9, अर्धचेतन को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो अर्धचेतन को और नाम जाता है इंद्र। 9वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9वां के बाद आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि अंतरस्रावी ग्रंथि होता है, एंट्रिनल भी होता है, थायराइड ग्रंथि भी होती है। तो इसमें क्या है, संवेदी जो ग्रंथ होता है यानी कि स्विट्री ग्लैंड, या आपका अंतरस्रावी नहीं होता है, ये बाह्यस्रावी होता है, ठीक है। तो 10वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 के बाद चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि कुछ पैटर्न के में बार बार गिनती करना लक्षण है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज है, बी, मनोग्रस्तता बाध्यता स्नायु विकृति का, ठीक है। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11 के बाद आते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ए फोनिया और म्यूटिज्म लक्षण है, ठीक है। तो किसका लक्षण होता है ये, ऑप्शन नंबर डी। इसका सब हो जाएगा व्योम व्योमोह का और बाध्यता और रूपांतर हिस्टीरिका का, ठीक है। 12 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन भावात्मक विकृति है। तो कौन भावात्मक विकृति है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ठीक है, उन्माद माओ साध मनोवृत्ति। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अस्तित्वात्मक चिकित्सा का प्रतिपादक कौन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज, ए, बॉस और रोलो। अगला क्वेश्चन, ऐसा ऐसा नाम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15वां, निम्नलिखित में से कौन असामान्य व्यवहार के 4D में शामिल है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों शामिल है, ठीक है। 15 का हो जाएगा सी। 15 के बाद आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं कि मानसिक विकृति के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति क्या है। तो नवीनतम पद्धति क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा DSM-4TR। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अंधेरे में अयुक्त संगत भय को कहते हैं, ठीक है। तो अयुक्त संगत भय को कहते हैं नाइकोटोफोबिया कहते हैं, ठीक है। क्योंकि नाइट से हो गया नाइटो। तो 17 का हो जाएगा ए। 17 के बाद आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि मनोविदलता पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ठीक है। सर्वप्रथम किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर 18 का हो जाएगा ए, यानी कि ब्यूलीदर ने किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है,
श्रव्य भ्रम मुख्य रूप से किस प्रकृति में देखने को मिलता है? ठीक है, तो किस प्रकृति में देखने को मिलता है? तो 19वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज? ए, मनोविधलता में देखने को मिलता है। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। किसने कहा था स्वप्न अचेतन में जाने का एक मार्ग है? ठीक है, तो किसने कहा था? फ्रॉयड ने कहा था। 20वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 20 के बाद चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। अनिर्देशित चिकित्सा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है ऑप्शन नंबर सी। 21वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या चीज? 22। निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति के सकारात्मक प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो सकारात्मक प्रभाव क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामाजिक सरलीकरण कहलाता है, यानी कि सोशल फैसिलिटेशन। ठीक है, तो 22वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22 के बाद आते हैं 30। समूहों का वर्गीकरण अंत समूह तथा बाह्य समूह के रूप में किसने किया? ठीक है, तो समनर ने किया था। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23 के बाद आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। पौधे अपने आहार का निर्माण किस प्रक्रिया से करते हैं? सबको जानता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा। ठीक है, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25 के बाद आते हैं 24 का ए। 24 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ हुआ था, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान देहरादून उत्तराखंड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? तो पुनः चीता के लिए है। मोदी जी चीता यहाँ पर मंगाए थे, मध्य प्रदेश पुनः राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता है? तो प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर होगा स्वभी। ठीक है, सामर्थ्य भी होता है, निरीक्षण की योग्यता भी होता है, और ये अंतःव्यूति संवेदनशीलता भी होता है। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 27 के बाद आता है 28। निम्नलिखित में कौन संचार का तत्व है? तो सुनना, बोलना, शारीरिक भाषा सभी होता है। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 28 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्या चीज? 29। करेंगे, गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बुद्धि का एक प्रकार नहीं माना गया है? तो इसमें किसको नहीं माना था? इनमें से किसको नहीं माना गया है? तो इसमें नहीं माना गया, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इस कारक को नहीं माना गया है। ठीक है, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 29 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है। 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30, करण निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 के बाद आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। बच्चों का खेल समूह है, बच्चों का खेल समूह क्या होता है? प्राथमिक द्वितीयक सब दोनों होता है। ठीक है, तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में कौन अंत समूह का विशेषता है? तो अंत समूह की विशेषता सहानुभूति भी होता है, सहयोग भी, विश्वास भी होता है। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 32 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 33 है। निम्नलिखित में से कौन समूह शक्ति को प्रभावित करने का कारक है? ठीक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। ठीक, 33 के बाद आता है 34 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 का कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो डोलार्ड ने किया था। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 34 के बाद आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। नवीनीकरण योग्य संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा। 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा नवीनीकरण योग्य संसाधन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, ये किसने किया था? ले जारस ने किया था। ठीक है, 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 36 के बाद आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन तनाव का प्रकार है? तो पर्यावरण तनाव, सामाजिक तनाव और मनोवैज्ञानिक तनाव, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 37 के बाद आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सकारात्मक स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? तो सकारात्मक स्वास्थ्य के लिए समय प्रबंधन, तर्कपूर्ण सोच और सकारात्मक चिंतन, इनमें से सभी कुछ आवश्यक है। 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 38 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में कौन मनोवृत्ति का संगठन नहीं है? ठीक है, तो इनमें कौन मनोवृत्ति का संगठन नहीं? इनमें से सभी। 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 39 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40। मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय सम प्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें किसने किया था? 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी ने नहीं किया था। 40 के बाद आता है 41 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि हाइडर के संतुलन सिद्धांत में एक से प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इसमें किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है ना? 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 41 के बाद आता है 42 नंबर। निम्नलिखित में कौन रूढ़ी युक्तियों के निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक है? ठीक है, तो कौन निर्माण को करता है? यह अज्ञानता करता है, यानी कि इग्नोरेंस है। 42 का हो जाए ऑप्शन नंबर ए। 42 के बाद आता है 43 नंबर क्वेश्चन। फ्रिज हाइडर में संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इनमें से कोई नहीं। 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 43 के बाद आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 का है निम्नलिखित नहीं, किसी विशिष्ट समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं। 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है। किसने कहा था बुद्धि सीखने की योग्यता है? तो किसने कहा था? बकिंघम ने कहा था। 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 45 के बाद आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। जिस
बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है, उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? उसे सामान्य श्रेणी में रखा जाता है। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 46 के बाद आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। चार्ल्स स्पीयर मैन द्वारा बुद्धि के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 47 के बाद आता है 48 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि सर्वप्रथम के अनुसार बुद्धि में कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यता होती है? ठीक है, तो 7 होती है। 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 48 के बाद आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट बालक नहीं है? ठीक है, तो कौन विशिष्ट बालक नहीं होता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, सामान्य बालक विशिष्ट बालक नहीं होता है। तो 49 के बाद है 50 है। सेल्डन के व्यक्तित्व का आयताकार प्रकार क्रिस्मर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है? तो 50वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस काय प्रकार से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। टाइप सी व्यक्तित्व का दूसरा नाम क्या होता है? ठीक है, तो कैंसर उन्मुक्त प्रकार और हृदय धमनी रोग दोनों होता है। तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, नहीं, 51 का होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। ऑप्शन नंबर लगाइए, क्या चीज है? डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन बार कह रहा है कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो फ्रायड ने किया था। 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 52 के बाद आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि विषय आत्मबोधन परीक्षण में कुल कार्ड की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर एक डी हो जाएगा, 31 होती है। 53 के बाद आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 54 नंबर क्वेश्चन, नैतिकता का सिद्धांत परिलक्षित होता है, कैसे परिलक्षित होता है 54 का? तो कैसे परिलक्षित होता है? पराह से परिलक्षित, पराह में परिलक्षित होता है। 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 54 के बाद आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। कैटल के अनुसार व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? तो व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 56। कह रहा है कि अब नॉर्मल शब्द की उत्पत्ति एनोमेलस से हुई है, जिसमें मेलस का क्या अर्थ होता है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियमित होता है। 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है मनोविज्ञान विज्ञान के किस शाखा के मानव पर पर्यावरण संबंध का अध्ययन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, पर्यावरणीय मनोविज्ञान में पर्यावरण का संबंध किया, ये अध्ययन किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो एड्स दिवस है, विश्व एड्स दिवस है। ठीक है, तो 58 को हो जाएगा सी। 58 के बाद आता है 59। निम्नलिखित में कौन परामर्श कौशल है? तो परामर्श कौशल कौन होता है? तो परामर्श कौशल क्या होता है? संप्रेषण भी होता है, तो अनुभूति भी होता है, स्वीकारात्मक समानता है, इनमें से सभी हो जाएगा। 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 59 के बाद आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। प्रेक्षक जब स्वयं प्रेक्षक का एक हिस्सा नहीं होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसमें कहा जाता है असहभागी परीक्षण कहा जाता है, जो भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो 60 का हो जाएगा सी। 60 के बाद आता है 61 नंबर क्वेश्चन। निर्देशन एक प्रकार है, निर्देशन क्या होता है? एक सहायता का प्रकार होता है। ठीक है, 61 का ऑप्शन नंबर बी। 61 के बाद आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। जो व्यक्ति बहुत हंसमुख सामाजिक एवं बेतुनी होता है क्या कहलाता है? ठीक है, वो क्या कहलाता है? बहिर्मुखी कहलाता है। 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 62 के बाद आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन मन का ज्ञात्मक पहलू नहीं है? ठीक है, तो अचेतन नहीं हो रहा है। 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 63 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर चौथा, 64। कह रहा है 64 नंबर क्वेश्चन, मनुशल्य चिकित्सा को किसने विकसित किया था? ठीक है, इगास मोनेज ने किया था। तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 64 के बाद आते हैं 65 नंबर। पतंजलि का प्रसिद्ध योग सूत्र में योग का मार्ग क्या है? ठीक है, योग मार्ग है, तो ये क्या हो जाएगा? 8 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 65 के बाद आता है 66 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का चरण है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों होता है, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में कौन संज्ञानात्मक चिकित्सा का प्रकार है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों होता है। ठीक है, 64 के बाद आते हैं 67 के बाद आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन द्वंद्व का प्रकार है? तो उपागम और परिहार, ये द्वंद्व का क्या है? प्रकार है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 69। क्वेश्चन 69 कह रहा है कि कौन सामान्य निम्नलिखित में कौन सामान्य अनुकूलन संलक्षण की अवस्था नहीं है? नहीं की बात कर रहा ना, तो धारण हो जाएगा। 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 69 के बाद आते हैं कैसे 70 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजी का शब्द स्टेज की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो स्टेज की उत्पत्ति आपके लैटिन भाषा से हुई है। 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बताइए, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। देखिए, जो पढ़ करके गया होगा फटफट बना दिया होगा। आपको 70 में आपको 35 से बनाना था। आइए देखो, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है बहुत आसान है। पहला ही क्वेश्चन पूछा, वायु प्रदूषण क्या है? ठीक है, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, हरित गृह क्या होता है ना? डाइस्थेस्मी के विकार क्या होता है? मनोविज्ञान कल्याण क्या परिभाषा दीजिए। ठीक है, ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न था, एकदम टिपिकल टिपिकल क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद दीर्घ पूछिए, मंद बुद्धि बालकों की विस्तार का वर्णन कीजिए।
फ्रायड के मन गणनात्मक पहलुओं पर चर्चा करें। ठीक है, वो जानता है कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आर्ट्स लिए हैं थोड़ा कम पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन क्या किया, आसान कर दिया। तो यदि आपने है तो सबसे पहले इस एग्जाम रबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो बच्चे एग्जाम दिए हैं बताइए 70 में आपका कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दे करके हमारे वीडियो को क्या किया, देखा। ठीक, थैंक यू।